हिसाब से क्रिप्टो डोंट हैव दैट मच फ्यूचर। क्रिप्टो का कोई वैल्यूएशन पैरामीटर है या नहीं आज तक कोई? जिसकी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते, इसलिए तो क्रिप्टो इतने भाग गए। हम्म। सबको ऐसा था कि भाई हमारा डॉलर बन जाएगा। पूरी दुनिया में अगर हम एक टेनिस कोर्ट के ऊपर टू दो फ्लोर का एक बिल्डिंग बना लें, तो अभी तक जितना भी गोल्ड माइन हुआ है उसमें आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम वो 1000 टाइम हो गया और हमने उसमें लाख रुपए नहीं डाले तो हमें अफसोस होना चाहिए। तो जो दुनिया का फाइनेंशियल का फाउंडेशन कब का हिल चुका होता है। और सर आप क्रिप्टो करेंसी में तो बहुत ज्यादा यू नो से क्रिप्टो बेरिश हो कब से। क्रिप्टो का जो है वो उसकी जो एक तो ये है कि ब्लॉकचेन जो है, ब्लॉकचेन ऐसे टेक्नोलॉजी, उसके डायरेक्ट यूसेज अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए हैं। ओके। उसका क्रिप्टो जो है वो क्रिप्टो इज अ डिसेंट्रलाइज्ड थिंग। तो हम अगर गवर्नमेंट को हमें बाईपास करना है तो उसके लिए हम क्रिप्टोज यूज करते हैं। लेकिन अगर अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो फिर कौन उसको एनफोर्स करेगा। सो वेरी थिंग दैट इज पॉजिटिव फॉर इट itself is the biggest hurdle for crypto। जैसे एक्सचेंजेस बैंकरप्ट हो जाती है तो वो तो हम चलो कोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ पे तो वो भी नहीं कर सकते। ओके। स्कैरसिटी है, वो स्कैरसिटी तब रहती है जब हमारे जैसे गोल्ड है, राइट। गोल्ड इज नेचुरली अ स्कार्स इवेंट, राइट। वो बहुत कम स्टेजेस में यूनिवर्स में बनता है। अभी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो तो गोल्ड बने, तो उसकी जो वर्ल्ड दुनिया यूनिवर्स में ही प्रोबेबिलिटी है बहुत कम है बनने की। ओके। और हम एल्केमी कर नहीं सकते, वी कैन नॉट मेक गोल्ड। हम्म। यहाँ पे तो चलो बिटकॉइन और हमने 1000 तरह के कॉइन बना दिए तो सप्लाई तो आ ही गया उसका। एक दो कॉइन है उसका वैल्यू हो सकता है कभी बहुत, अगर ईटीएफ आते हैं और लोग इसमें गोल्ड का ऐसे यूजेज नहीं है, लेकिन गोल्ड की वैल्यू इसलिए एक सब मानते हैं उसकी वैल्यू है। उस तरह से बिटकॉइन वगैरह की वैल्यू हो सकती है। बाकी अगर कोई करेंसी उसको एडप्ट, कोई कंट्री उसको एडप्ट करे किसी को, तो वो तो चल सकता है। या फिर जैसे कि यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन बना, या उन्होंने किसी ने अडॉप्ट किया तो चल सकता है। सो देयर आर सिनेरियोस, बट जो अभी जो जिस तरह से चल रहा है उस हिसाब से क्रिप्टो डोंट हैव दैट मच फ्यूचर। बिटकॉइन तो चलो अब ईटीएफ आ रहा है तो लोग उसमें, अगर ईटीएफ से बहुत बड़ा पैसा आ जाता है तो इट विल नॉट फॉल। बट अगर बेस्ट यही है कि इफ यू वांट टू ट्रेड इन क्रिप्टो बेटर इन्वेस्ट इन गोल्ड। ओके। तो ओल्डेस्ट क्रिप्टो है। तो सर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा हाइप हो रही थी कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट जो है ब्लॉकचेन यूज करेगी, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन है, ब्लॉकचेन में ये होगा होगा। अभी आप बोल रहे हो कि ब्लॉकचेन जो है, जो सोचा गया था कि बहुत बड़ी सक्सेसफुल चीज हो सकती है लेकिन अभी हुई नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी अगर आप दे सकते हो। सी ब्लॉकचेन का बेसिक चीज ये है कि इट जनरेट्स अ यूनिक नंबर ओके। विच इज इम्यूटेबल। वो उसको कोई वो नंबर का कोई कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। जैसे करेंसी नोट में नंबर होता है, इट्स यूनिक। लेमन लैंग्वेज में यही है कि वो एक यूनिक नंबर क्रिएट करता है। ओके। तो ये यूनिक नंबर क्रिएशन इज नॉट अ बिग थिंग जिसको आयत किया गया, राइट। वो अब हम इतने सारे हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, हमारी आईडीज हैं। ओके। हमने तो कभी, हमारा तो पूरी दुनिया का सिस्टम ही डिजिटल हो गया है। मैं डिजिटल पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट ही डिजिटल है। ओके। अगर वो यूनिक आईडी में अगर थोड़ा सा भी, राइट, वो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड डेविएशन में भी अगर डाउट होता तो सारे अकाउंट अब तक हैक हो चुके होते वर्ल्ड वाइड, राइट। तो जो दुनिया का फाइनेंशियल का फाउंडेशन कब का हिल चुका होता। सो यूनिक नंबर क्रिएशन एंड इट्स इम्यूटेबिलिटी और इट्स नॉन करप्टेबिलिटी वाज नेवर एन इश्यू। ओके। एक्स्ट्रा थिंग दैट ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स इसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। अगर हम अगर देखें तो एक सेंट्रल सर्वर होते हैं, वो हमें आईडी क्रिएट करके देते हैं जो गवर्नमेंट के होते हैं या कोई भी प्राइवेट कोई भी कंपनीज के होते हैं। वो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, सबके ओन होते हैं, लेकिन उसकी कितनी यूटिलिटी है। ओके। सो उससे इसलिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ब्लॉकचेन के साथ में आई और अब वर्ल्ड वाइड यूबिक्विटस हो चुकी है। जैसे जिस 2008-9 में ब्लॉकचेन आया, 2012-13 में लिंक्डइन ने काफका बनाया। काफका इज नॉट इवन टॉक्ड अबाउट। वो टेक्नोलॉजी से ड्रिवन लोग हैं, उन्हीं को पता होगा। लेकिन 500 में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 70-80% ऑफ द कंपनीज यूज काफका। वर्ल्ड वर्क्स ऑन काफका। लेकिन ब्लॉकचेन का कोई यूज नहीं है, ढूंढ रहे हैं हम कि उसका यूज है। सो मतलब इसका यही है कि देयर कैन बी सम यूजेज इफ समवन कम्स अप विद, इतना बड़ा नहीं है वो। टेक्नोलॉजी में 10 साल नहीं लगते उसका यूज केस निकालने में। ओके। ओके। तो फ्यूचर में आपको लगता है कि जो क्रिप्टो की जो भी प्राइसेस है, ठीक है ना,
वो मोस्टली कुछ राइज बड़ा See, prices can rise and fall. Right? स्पेकुलेटिव That is not the way one should be trading, right? Okay. But whether you are comfortable with it or not, ये देख वैल्यू अब गोल्ड जो है गोल्ड इज बेटर अगर करना ही है तो ओके इट्स नॉट अबाउट कि कितना बढ़ रहा है, राइट? देयर इज अ रॉन्ग वे टू डूइंग इट, राइट? Okay. वो कितने जीरो हो सकते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, राइट? अगर हमें कितना बढ़ रहा है वो देखना है तो ऑप्शंस है। ओके एवरी वीक यू कैन फाइंड सम ऑप्शन व्हिच इज गोइंग 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स। ओके लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम वो 1000 टाइम हो गया और हमने उसमें लाख रुपए नहीं डाले तो हमें अफसोस होना चाहिए। सो इसमें हमें ये देखना है कि कितने क्रिप्टो जीरो हो सकते हैं। ओके सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड। तो गोल्ड जीरो नहीं होगा। सो इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, गोल्ड इज अ बेटर ऑप्शन। तभी वैल्यू नहीं है जो अगर गैम्बल करना है तो श्योरली क्रिप्टो इज देयर। बिटकॉइन अब क्योंकि इतना वो सिस्टम्स में घुस रहा है तो बिटकॉइन में भी इट में भी गेट स्टेबल, बट उसके भी रेट का हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो जीरो नहीं हो जाए, लेकिन वो कितना गिर सकता है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो 17-80,000 से बढ़ गया, अगर 17-80,000 तोड़ जाता हो तो 9,000 भी आ जाता। उसका इनहेरेंट डिमांड है नहीं। लेकिन सर मुझे एक और क्वेश्चन था आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हम जो है स्टॉक की वैल्यूएशन निकाल कि भाई ये इतने पी में ट्रेड कर रहा है, हम कोमोडिटीज को जो है ना डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हम लोग उसकी वैल्यू जो है रफ वैल्यू अप्रोक्स निकाल सकते हैं। क्रिप्टो का कोई वैल्यूएशन पैरामीटर है या नहीं आज तक कोई बना है या बना सकते हो? हो ही नहीं सकता क्योंकि वो गोल्ड जैसा है। गोल्ड का भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होना चाहिए। ओके गोल्ड पहले तो जितना माइन हुआ वो सारा गोल्ड इज नॉट कंज्यूम, राइट? हम क्रूड ऑयल निकालते हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है इमीडिएटली। गोल्ड तो गोल्ड है, जितना माइन हुआ है उसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, पर उसकी वैल्यू इसलिए कि सब उसको वैल्यू परस्यू करते हैं। इट्स फंजेबल, उसकी फंजेबिलिटी उसकी वैल्यू है। सेम थिंग जो है क्रिप्टो वाले सेल करते हैं, पर गोल्ड इनहेरेंटली स्कार्स है। पूरी दुनिया में अगर हम एक टेनिस कोर्ट के ऊपर 2 फ्लोर का एक बिल्डिंग बना लें तो अभी तक जितना भी गोल्ड माइन हुआ है उसमें आ जाएगा। तो उसकी वैल्यू है इसलिए। लेकिन क्रिप्टो की नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो तो कोई भी बना सकता है। तो इसलिए ये देखना है कि भाई उसकी तो हो सकता है कि अगर कोई कंट्री इसी पैसा भी एनी मनी नाउ इज नॉट बैक्ड बाय एनी फिजिकल एसेट, राइट? इट्स ऑल क्रिएटेड डिजिटली। उसकी वैल्यू है क्योंकि उसके पीछे फियाट है, गवर्नमेंट्स है। तो एक पूरी सिस्टम उसके पीछे खड़ी है उसको बैक करने के लिए, तो उसकी वैल्यू है। सो व्हेन इट कम्स टू करेंसीज, उसमें पी या ईपीएस नहीं होता है, डिमांड सप्लाई भी नहीं होता है। इट्स जस्ट के उसमें कितना ट्रस्ट है, जिसकी हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं ले सकते। इसलिए तो क्रिप्टो इतने भाग गए। सबको ऐसा था कि भाई हमारा डॉलर बन जाएगा और डॉलर को हम रिप्लेस कर देंगे। डॉलर को रिप्लेस इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज नहीं कर पाई है, तो क्रिप्टो तो इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। सर एक और मुझे पूछना था कि आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था कि जो गोल्ड बनता है ना पूरे यूनिवर्स में, वो वैसे भी मतलब स्कैर है गोल्ड बनने की, उसकी प्रोसेस जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट टू अंडरस्टैंड। जनरली मतलब हायर मेटल्स होते हैं जो आयन से ऊपर मेटल्स होते हैं, व्हाट रेयर इवेंट्स में ही बनते हैं। जैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो उसी में बनते हैं। इट इज नॉट कॉमन, राइट? वो सन में नहीं बन सकता है। ओके, तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे आप? सिंपल, वो बहुत कॉम्प्लेक्स आउटफिट हो जाएगा। मतलब तो बट द थिंग इज कि वो रेयर इवेंट, राइट? यानी कि कोई बड़ा ब्लास्ट होता है और वो जो ब्लास्ट के अंदर जो सारे जो मेटल्स निकलते हैं, एक से ज्यादा का उसको जो न्यूक्लियर फ्यूजन में जब कोलैप्स होता है तो एक लेवल से ज्यादा के अगर उसका डेंसिटी है तभी एक गोल्ड या हायर मेटल्स बनते हैं सारे। तो वो कुछ चीजें नेचुरली स्कार्स होती है, तो गोल्ड इज वन अमंग देम। इसलिए और स्टेबल है, सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे मेटल्स बनते हैं, सब स्टेबल नहीं होते, ये स्टेबल भी है। तो स्टेबल है इसलिए आराम से मिल जाता है, जहां भी है वो पड़ा रहता है। ओके, सो गोल्ड मतलब यही है कि ऐसे नहीं है कि गोल्ड इज गोइंग टू गेट डबल, राइट? गोल्ड इज सेफ, गोल्ड इज सेफ। जबकि क्रिप्टोज जो है वो इट्स हाईली वॉलेटाइल थिंग। ओके।